दाखिला वजीर का जम्मू कश्मीर का दौरे का आज दूसरा दिन है। रात भर मुज़ाकरात और मीटिंग का सिलसिला रहा है और उस बीच बड़ी खबर भी सामने आई है। दाखिला वजीर ने कल भारतीय जनता पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकात की, मुज़ाकरात किए। 370 के बाद के हालात और इंतखाबी दंगल के हवाले से गुफ्तगू के दौरान दाखिला वजीर ने बड़ा बयान दिया है और दाखिला वजीर ने भारतीय जनता पार्टी की लीडर्स को आम इंतखाबात यानी जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार होने के लिए कहा है। हिदायतनामा जारी कर दिया गया है और कह दिया गया है कि गियर अप हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात है और इस सिलसिले में पार्टी हर महाज पर तैयार होनी चाहिए। बड़ी खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर इंतखाबी दंगल में मैदान में आएगी, यानी हर एक असेंबली सेगमेंट में उनका कैंडिडेट होगा। दाखिला वजीर की तरफ से कल भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को गियर अप होने के लिए कह दिया गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि दाखिला वजीर उस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है जब लोकसभा का इंतखाबी दंगल सज चुका है और श्रीनगर के अंदर पोलिंग भी हुई है, पुरअमन पोलिंग हुई है और अब सबकी नजरें साउथ और नॉर्थ पर लगी है। इस बीच जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ मुलाकात हुई है, वहीं पर यह भी साफ कर दिया गया है कि पार्टी का डर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म पर जिन्हें यकीन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस को इंतखाबी दंगल से दूर रखे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन लोगों के लिए करे जो कौमी जमातें हैं और जो मुल्क की सालमियत पर यकीन रखते हैं। यानी सीधी बात किस तरीके से दाखिला वजीर ने कल की है। वो दाखिला वजीर आज तकरीबन 11 बजे के आसपास वापस दिल्ली रवाना होंगे और इस सिलसिले में अभी भी वहाँ पर मीटिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर ये कि रात देर गए जब एक अहम तरीन इजलास भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह के साथ मकामी होटल के अंदर हुआ और उस होटल के अंदर जब मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया गया तो उसमें दाखिला वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि अब पार्टी को मज़ीद मजबूत होना होगा और तमाम असेंबली नशिस्तों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। जहां कल हमने देखा कि गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और सिख तबके के वाबस्ता लोगों के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया गया, वहीं पर कल भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो इस डेलीगेशन की सरबराही कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, वो भी थे। इंचार्ज सुनील शर्मा थे और डॉक्टर दरख्शां अंद्रा भी उनके साथ थी, डॉक्टर हिना भट्ट थी, सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर जो तर्जमान है, डॉक्टर GM मीर, अली मोहम्मद और बिलाल परेख के साथ कुछ और लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने हालात वाक़ात का जिक्र दाखिला वजीर के सामने किया, जिसके बाद दाखिला वजीर ने पार्टी की आदत को कहा कि सितंबर जो डेडलाइन इलेक्शन कमीशन को दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस डेडलाइन के अंदर इंतखाबी दंगल पूरा हो जाएगा। यानी सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात होंगे। दाखिला वजीर की तरफ से कल इस बात का एक बार फिर खुलासा पेश किया गया है। अल्ताफ ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद ज़रा इस खबर पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुज़श्ता दिनों जब पार्लियामेंट के इंतखाबात चल रहे थे उन्होंने नहीं कहा था कि इंतखाबी दंगल एक साथ नहीं चलाएंगे, क्योंकि स्टेट असेंबली, स्टेट की जो लीडरशिप है यानी जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि जनाब दोनों इंतखाबी दंगल नहीं सजाया जाए बल्कि एक को मुकम्मल किया जाए फिर दूसरा किया जाए। और अब क्या बारी आ चुकी है कि सितंबर के अंदर इंतखाबात होंगे। एक सवाल का जवाब जहां कल दाखिला वजीर ने मीटिंग में तो दे ही दिया था और हमारे साथ भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सभी असेंबली नशिस्तों पर उनके उम्मीदवार होंगे, ये एक बड़ी खबर है जो रात देर गए डेवलप हुई थी जब ललित में तमाम पार्टी लीडर्स मौजूद थे और दाखिला वजीर के साथ तकरीबन 50 से 55 मिनट की मीटिंग भी हुई है। अल्ताफ ठाकुर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो मीटिंग का सिलसिला चल रहा है गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, ये तो एक तरफ से था ही, एक शेड्यूल मीटिंग थी, ये हो गई है, लेकिन बात ये है कि दाखिला वजीर ने कल इस बात का ऐलान किया कि इत्तेहाद कहीं पर नहीं, असेंबली के अंदर अपने बलबूते पर तमाम सीटों पर खड़े हो जाए। और क्या ये साफ हो गया कि सितंबर आते आते इंतखाबी दंगल सज जाएगा श्रीनगर, जम्मू के अंदर? बिल्कुल
गवर साहब, जैसे कल शाम हमारी मीटिंग जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के साथ हुई है, कल हमें कहा कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उसमें 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कोई अलायंस नहीं होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि पहली बार आज हम कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रहे 3 सीटों पे, तो इसका भी मुझे थोड़ा है, क्योंकि मैंने हमेशा पार्टी बनाई है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बनाया है, लेकिन कुछ जंगें हैं वो जीतने के लिए बल्कि दूसरों को हराने के लिए जंगें लड़ी जाती है। इसलिए इस बार हम लाइक माइंडेड पार्टियों को सपोर्ट करेंगे और आने वाला जो इलेक्शन सितंबर में असेंबली इलेक्शन है उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। ये कल उनका कहना था। और भी कुछ इश्यूज जो कंसर्न हमारे थे लेकिन उन पे उनसे बात हुई, लेकिन पूरा बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कल ये ऐलान ही कर दिया कि सितंबर में जो होने वाले इलेक्शन है उन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से भी सारी सीटों पे और जम्मू से भी सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और कोई अलायंस नहीं होगा। ठाकुर साहब, 2 बातों की ऑफिशियली कंफर्मेशन या तस्दीक आप कर रहे हैं। एक तो कहीं से भी किसी भी सीट पर अलायंस नहीं, और दूसरा जो डेडलाइन है 31 सितंबर से पहले पहले चुनाव तारीखों के मुताबिक होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 31 से पहले पहले करा लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कल जो उनके साथ हमारी जो मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान ही ये शाह साहब ने हमें जो बताया है वो दोनों बातों का एक जवाब था कि जैसे ही एक्सपेक्टेड और उम्मीद है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शन, और इस वक्त जो होम मिनिस्ट्री है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए। सितंबर से पहले पहले यहाँ असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने कल जो हमें इंस्ट्रक्शन दी, कल जो हमें कहा है कि आप गेयर अप होके असेंबली इलेक्शन की तैयारी करें जो सितंबर से पहले पहले यहाँ होने वाला है। अच्छा अल्ताफ साहब, हम देख रहे हैं अभी 20 और 25 तारीख बहुत करीब है, 2 जगहों पर चुनाव होने हैं, पार्लिमानी इंतखाबात जारी हैं। अगरचे आप डायरेक्टली मैदान में नहीं आए, लेकिन तबादला ख्याल इस हवाले से हुआ है, क्या कुछ गुफ्तो शनीद मौजूदा जो इंतखाबी अमल है इस ताल्लुक से? आसिफ साहब, मैंने कहा कि जनाब शाह साहब ने कहा कि कुछ जंगें हैं खुद जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है बल्कि दूसरों को जिताने और लोगों को हराने के लिए। और सब वाज़ेह इशारा है जो 20 और 25 तारीख को जो आ रहा है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का काडर एक बैट जो बहुत मकबूल है, विराट कोहली के हाथ में रहता है, रोहित शर्मा के हाथ में रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट बैट, या यहाँ का एप्पल जो बहुत मीठा है पूरे देश में उसको पसंद किया जाता है, दुबई तक अब पहुंच गया। हम जो कश्मीर के ये दो प्रोडक्ट्स है जो कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अल्ताफ साहब गालिबन पहले ऐसे हैं जिनने नेशनल टेलीविजन चैनल पर इस तरह की बात कही, अब तक मीडिया में इस तरह की बातों से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर दूसरों को हराने के लिए किसी और को जिताने की कोशिश में है, यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए आप वोट कर रहे हैं और नॉर्थ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए वोट कर रहे हैं, जिस तरह के अल्ताफ साहब आप सीधी सीधी अल्फाज में अब ये क्लियर कर रहे हैं, तो ये बताइएगा ना फिर असेंबली इलेक्शन आते आते क्या इन दोनों जमातों के साथ एक इत्तेहादी अमल क्यों नहीं? अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक बड़े प्रोग्राम को हाथ में लेने के लिए इस तरीके की कुर्बानी होती है, यहाँ पर भी तो इस तरीके की कुर्बानी हो सकती थी। देखिए इशफाक साहब, हमारा अभी भी कोई अलायंस नहीं है, हम खाली सपोर्ट कर रहे हैं। और वो भी हमने कहा कि लाइक माइंडेड, सपोर्ट कैसे होता है जब हम ख्याल हो, हम ख्याल का मतलब ही वही होता है, लाइक माइंडेड पार्टीज को हम सपोर्ट करें, लेकिन फिलहाल अभी कोई हमारा अलायंस नहीं है। और कल एचएम साहब ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हम 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन चल रहा है उस इलेक्शन में हम जो खानदानी पॉलिटिक्स है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इस खानदानी पॉलिटिक्स को हराने के लिए हमें बैट और एप्पल को वोट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।